स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जी के चैनल पर। तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न, कर्ण पटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कान में। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी। जी हाँ, कर्ण का दो कार्य है, यानी कान का दो काम है, श्रवण ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना। ये कार्य आठवीं कपाल तंत्रिका अपने श्रवण भाग अर्थात कोक्लिया एवं प्राघाड़ अर्थात वेस्टिबुलर के तंत्रिकाओं की सहायता से संपादित करती है। कान को तीन भागों में बांटा गया है, पहला बाह्य, दूसरा मध्य और तीसरा अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण सबसे बाहरी भाग होता है, जिसके तीन भाग होते हैं, कर्ण पल्लो या पिन्ना पहला भाग, दूसरा है बाह्य कर्ण कुहर तथा तीसरा पार्ट है कर्ण पटहा। कर्ण पटहा बाह्य कर्ण कुहर के भीतरी सिरे पर महीन दृढ़ अर्ध पारदर्शक एवं तिरछी झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसे कर्ण पटही झिल्ली या कान का पर्दा कहते हैं। ये बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से पृथक करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जी हाँ, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि श्रवण और संतुलन दोनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जी हाँ, मुख्य संवेदी अंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेत्र, कान, नाक, त्वचा। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए। मानव शरीर में वातावरण से सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 संवेदांग अथवा ज्ञानेंद्रिय नेत्र, कर्ण, नसिका, त्वचा एवं जिह्वा होती है। इनके द्वारा हम क्रमशः वस्तुओं को देखकर, ध्वनियों को सुनकर, वस्तुओं को सूंघकर और वस्तुओं को स्पर्श करके वस्तुओं का स्वाद जानकर वातावरणीय सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। वृद्धावस्था में आंखों में सामान्य समस्या होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतियाबिंद। जी हाँ, इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, मोतियाबिंद यानी कॉन्ट्रैक्ट अधिक उम्र के लोगों अर्थात वृद्धावस्था में पाया जाने वाला आंखों की एक सामान्य समस्या है। इसमें आंखों के लेंस की पारदर्शिता उम्र के साथ कम होने लगती है, जिससे प्रकाश आंखों में जाने से अवरुद्ध हो जाता है। मोतियाबिंद एक या दोनों आंखों में हो सकता है। 50 से अधिक आयु के लोगों में आंखों की क्षमता कम होने का ये मुख्य कारण है। शुरुआत में धुंधलापन काफी कम होता है, पर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है और समय पर उपचार न होने पर अंधापन यानी ब्लाइंडनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर 5वां की बात करें तो स्वादेय इंद्रियां का मुख्य अंग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीभ। जी हाँ, स्वादेय इंद्रियां का मुख्य भाग है जीभ। इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। मानव शरीर में वातावरण से सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 संवेदांग अर्थात ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो है निम्नलिखित है। पहला नेत्र, दूसरा कर्ण, तीसरा नासिका, चौथा त्वचा और 5वां जिह्वा या जीभ। इनमें स्वादेय इंद्रियों का मुख्य अंग जीभ है। मीठे और नमकीन का अनुभव इसके स्वतंत्र सिरे पर, जबकि खट्टे का पार्श्वों में तथा कड़वे का पक्ष भाग में अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी कर लीजिए। जी हाँ, नाड़ी प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से 3 अंग आते हैं। पहला मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरा है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है तंत्रिकाएं यानी नर्वस। तंत्रिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। और भी आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सॉन। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल या न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सॉन। डेंड्राइट्स नाड़ी संवेदना इन नर्वस इंपल्स को कोशिका शरीर की तरफ ले जाती है, जबकि एक्सॉन इसे कोशिका शरीर से दूर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल बॉडी की ओर। जी हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जी हाँ, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है।
क्या निहित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉलम। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली या तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं जो केंद्रीय भाग ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ए और डी, यानी कि एनाबोलिक स्टेरॉयड और एम्फेटामिन। ये दोनों उत्तर इसका सही होगा। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी रोचक जानकारी। जी हाँ, एम्फेटामिन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करती है। ये दवा ज़्यादातर खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इसे केवल बताए गए नुस्खे के अनुसार ही खरीदा जा सकता है। यह एक गोली के रूप में विभिन्न दवा स्टोरों पर विभिन्न ट्रेड नामों से बेची जाती है। अधिकांश खिलाड़ी प्रतियोगिता से पूर्व थकान महसूस करते हैं एवं इस थकान से राहत पाने के लिए वह इसका सेवन करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। क्या नियंत्रण करती है ये बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक अंग। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी मुख्य जानकारी। स्वचालक एवं स्वायत्त नाड़ी प्रणाली यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर के आंतरिक अंगों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यह इच्छा शक्ति से स्वतंत्र होता है, अर्थात इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर आधारित नहीं होता है। अतः इसे स्वायत्त नाड़ी प्रणाली भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक है सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जी हाँ, किस प्रकार के चोट के बाद उल्टी होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर पर चोट। जी हाँ, सिर पर चोट लगने पर मस्तिष्क के विभिन्न भाग जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा आदि के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। इससे उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2%। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मानो मस्तिष्क का औसत भार लगभग 3.3 IVS होता है, जो कि पूरे शरीर के भार का लगभग 2% होता है, जो ऑक्सीजन मानव शरीर ग्रहण करता है। इसका लगभग 25% भाग मस्तिष्क द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो तंत्रिका तंत्र में जोड़ को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुग्मन। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र में जोड़ को संयुग्मन या साइनेप्स कहा जाता है। यह एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच की संधि होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तंत्रिका तंत्र की संधि क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइनेप्स। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक अकेला नर्व इंपल्स उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक बार संकुचन। जी हाँ, एक अकेला नर्व इंपल्स केवल एक बार संकुचन करता है और इस प्रकार यह अन्य नर्व इंपल्सों के अभाव में पेशीय कोशिकाओं के सतत संकुचन को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर जो है विवादित है, फिर भी देख लेते हैं। अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है। यदि इसमें 0.1 mg% वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? इसको जानने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए इसको विस्तृत देख लेते हैं कि क्या प्रभावित होगा। जी हाँ, रक्त में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा को VAC यानी कि ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 0.1% VAC का तात्पर्य होता है कि 1000 भाग में 1000 भाग रक्त में 1 भाग अल्कोहल उपस्थित है। यदि रक्त में अल्कोहल की मात्रा में 0.1 मिलीग्राम प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इसका तुरंत प्रभाव मस्तिष्क तथा न्यूरोमस्कुलर संयोजन पर होगा। तो आपने देख लिया कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, शराब एक प्रकार का है। शराब एक प्रकार का क्या है आप बता सकते हैं यहाँ पर?
CNS अवसादक, जी हाँ 18 का C ऑप्शन इसमें सही होगा। शराब एक प्रकार का CNS अवसादक है। जी हाँ, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी करेंगे। CNS का मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवसादक, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो आप इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।